स्टूडेंट्स, नंबर थ्योरी और टिग्नोमेट्री में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था और हम अब सेकंड टिग्नोमेट्री का जो 7.2 एक्सरसाइज है उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कि हमें 1 + आल्टा की पावर 1/³ को खोलना है और इसमें एक ना हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इसके अंदर कि जो हमारे पास आएगा जो इनके ऑब्टेंड करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड ऑब्टेन दियर प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट ऑब्टेन करनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं बता देती हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको भाई सोल्व ही कर लूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि 1 + आल्टा की पावर 1/³ को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू में कोस π/4 प्लस आल्टा साइन π/4। बार बार लिख के हम परेशान हो लिए इसको। ठीक है, 1/³ ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे 2 की पावर 1/2 और 1/3, 2 की पावर आ जाएगी 1/6 और ये आ जाएगा कोस कितना आ जाएगा 2r π प्लस π/4 प्लस आल्टा साइन 2r π प्लस π/4 की पावर 1/³ ये आपको ध्यान रखना है। 1/³ वाली थ्योरम खोलने के लिए हमें क्या जर्नल वैल्यू जरूर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम वैल्यूज निकालेंगे ना तो उस केस में फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 की पावर 1/6 ये कितना हो जाएगा कोस 4 दूनी 8 8r प्लस 1 इंटू π/4 प्लस अल्टा साइन 8r प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू पाई। ये आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे आपके पास और ये जो हम 1/3 है इसको भी डाल देते हैं साथ साथ, तो कितना हो गया 12 हो गया डिमोस थ्योरम से। वहाँ जहाँ पे हमें मेंशन करनी होती है r की वैल्यू 0 1 2 एंड 3 से एक कम, तो यानी कि 0 1 2, तो यहाँ से हम 1 वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी आपके पास 2 की पावर 1/6, r को 0 रखो, कोस इंटू में π/12 प्लस अल्टा साइन π/12। एक ये हो गई, कोमा दूसरी लिखो 2 की पावर 1/6, r को 1 रखा 8 प्लस 1 9 कोस 9 π/12 प्लस अल्टा साइन 9 π/12। नेक्स्ट बताओ, r को 2 रखा 16 17, 2 की पावर 1/6 कोस 17/12 पाई प्लस अल्टा साइन 17/12 पाई। ठीक है, ये हमने कर दिया, तीनों वैल्यूज इसकी जो थी वो आ गई हमारे पास। अब इनकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट बतानी है हमें, तो देखो इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इन सबका बेस सेम है 2 की पावर 1/6 प्लस 1/6 1/6 प्रोडक्ट करनी है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकती हूँ 6 π/12 6 9 π/12 6 17 π/12 इंटू पाई। ठीक है, ये हमें ऑब्टेन्ड करना है, तो 1 + 1 + 2 + 1 3/6 और ये हो जाएगा 6 π/12 पाई 9 + 1 10 और 10 कितने हो गए 27/12 6 बोल रही हूँ मैं इसको। ठीक है, 6 ध्यान रखना। अब इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसको, कोस 2 की पावर 1/2 कोस 27/12 पाई प्लस अल्टा साइन 27/12 पाई। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे आप इसके चेंज करो भाई, इसको कैसे लिख सकते हो आप पाई प्लस कितने बाई करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको कट कर देंगे, कट कर सकते हो ना 3 से, 3 चुक 12 3 × 27 3 चुक 12, तो आपके पास कितना आ गया ये 2 की पावर 1/2 कोस 9/4 पाई प्लस आयोटा साइन 9/4 पाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप लिख दो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ पाई माइनस या फिर 2 कोस 2 पाई प्लस π/4 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस π/4। ठीक है, आपको पता है 2 पाई प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है कोस पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव, साइन π/4।
ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्यूब रूट निकालना है किसका 8 आयोटा का। क्या निकालना है भाई? क्यूब रूट, है ना, यानी कि 1/क्यूब को सोल्व करना है। कर सकते हैं, तो 8 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, है ना, यानी कि ये तो 2 बन के आ जाएगा, 2 8 की पावर 1/क्यूब 2 आ गया। और हमें सोल्व जो करना है वो आयोटा की पावर 1/क्यूब को कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आंसर है आपका, ठीक है। तो मैंने बताया था 4 वो फॉर्मूले, आयोटा को लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, इसकी पावर 1/क्यूब 1/क्यूब। खोलने से पहले 2r पाई का ऐड करेंगे इसमें, और फिर 1/3 को हम डिमोस थ्योरम की हेल्प से नीचे ले आएंगे, ठीक है। डिमोस थ्योरम की हेल्प से नीचे ले आने के बाद r की वैल्यू वेरी करेगी 0 1 2, उसमें पुट कर देना, तीनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑल वैल्यूज निकालनी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ 1 प्लस अंडर द रूट माइनस 3/4। क्या होता है ये? अंडर रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4th है। अब देखो इसमें 1 को r cos थीटा पुट कर लो, अंडर रूट 3 को r sin थीटा पुट कर लो, स्केयरिंग और एडिंग कर दो, इनमें स्केयरिंग और एडिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 3 4 r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, r क्या आ गया 2 आ गया आपके पास, ठीक है। r कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब tan थीटा और निकालो, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, थीटा कितना आ गया, कितने पे होता है भैया 30 पे, तो थीटा कितना आ गया π/6। एक मिनट, कितने पे होता है भैया साइन थीटा बटे कोस थीटा, भाई सॉरी √3/1 आएगा, कितने पे होता है ये 60 पे π/3 आ गया, ठीक है। थीटा भी आ गया, सब कुछ आ गया हमारे पास। अब इनको वहीं पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 × cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर 3/4, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या करना है आपको, पहले तो इसको ऐसे रखना है 1/q की फॉर्म में, तो 3 को ले आओ डिमोस थ्योरम की हेल्प से, तो ये बन जाएगा cos π प्लस आयोटा साइन π, ठीक है। 2r पाई ऐड करने से पहले की बात बता रही हूँ मैं, कहीं आप सोचो कि 2r पाई कर देंगे फिर 3/4 को ले, नहीं, जो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए अब, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कोस, अब ऐड करो आप कोस 2r पाई प्लस पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस पाई, और अब अपॉन में आ जाएगा 4, है ना। नेक्स्ट लाइन में करना है आपको, तो 2 की पावर 1 या 2 की पावर तो पूरी ही रहेगी 3/4, ठीक है। 2 की पावर ये होगी। अब r यहाँ पे वैरी करेगा 0 1 2 3, एक एक करके पुट कर दो सभी की, कंटिन्यूड प्रोडक्ट मैंने आपको सिखा दी कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 5th क्वेश्चन में आपको क्या करना है nth रूट्स, यानी कि माइनस ये वाला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में फाइंड द nth रूट्स ऑफ -1 एंड सो दैट नो 2 ऑफ दीज आर इक्वल। ये तो हम पढ़ चुके हैं, -1 की पावर nth रूट ऑफ यूनिटी 1/n को सोल्व करना है भाई, ठीक है, 1/n को, तो -1 को लिखेंगे सबसे पहले हम, और आपको पता है -1 क्या किस केस में cos π प्लस आयोटा साइन पाई, इस पूरे की पावर 1/n cos 2r पाई प्लस पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस π/n। देखो मैंने ये कर लिया, साथ साथ ही कर दिए दोनों काम, ठीक है। 2r पाई तो ये होता है इसकी जर्नल 2r पाई, और जो भी इसका एंगल है प्लस पाई, ठीक है, जर्नल वैल्यू लिख दी इसकी, और n को मैंने डिमोस की हेल्प से। अब r वैरी करेगा 0 1 2 अप टू n-1, और ध्यान रखना यहाँ से यहाँ के बीच में जितने भी वैल्यूज हम पुटअप करते हैं ना थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो सारे जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एक लाइन की नो 2 रूट्स आर इक्वल, हो ही नहीं सकते जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक आप पुट करना, इसमें 1/1 कोई भी आपको सेम नजर नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, फ्री फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। उससे पहले हमारे पास 6 जो क्वेश्चन है
उसमें क्या है भाई, 1 माइनस कोस फाइव माइनस आयोटा साइन फाइव, कैसे करोगे, 1 माइनस कोस फाइव, सभी के ना मैं हिंट देते चल रही हूँ आपको, 1 माइनस, क्योंकि इतना ही कुछ है इसमें करवाने लायक, माइनस आयोटा साइन फाइव, इसका निकालना हमें क्यूब रूट, यानी कि 1/क्यूब। 1 माइनस कोस फाइव को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वेयर 5/2, आयोटा 2 साइन 5/2 कोस 5/2, इस पूरे की पावर 1/क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, साइन की पावर, साइन 5/2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें भी, देखो साइन 5/2 हमने कॉमन निकाला, 2 भी निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू में, अब इसकी भी पावर, पूरे की पावर कितनी जाएगी, 1/क्यूब। ठीक है, साइन 5/2 माइनस आयोटा कोस 5/2, ऐसा तो कर दिया हमने, लेकिन हमारा जो आयोटा है ना वो किसके साथ चला गया, कोस के साथ चला गया। अब क्या करेंगे, इनका एंगल चेंज कर दो, साइन 5/2, तो इसको मैं लिखूंगी कोस 5/2 माइनस 5/2 माइनस आयोटा साइन 5/2 माइनस 5/2, ये पीछे भी हमने किया था। ठीक है, 1/क्यूब। ओके, जो हमारे पास चल रहा था वो ऑलरेडी है। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, पहले तो जर्नल वैल्यू, कोस 2r पाई प्लस 5/2 माइनस 5/2 माइनस, है ना, आयोटा साइन 2r पाई प्लस 5/2 माइनस 5/2, और फिर इसके अपॉन में 3 आ जाएगा, r वेरी करेगा 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन को आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, आपको दे रखा है 7th क्वेश्चन, ये वाला है 7th, सिंप्लीफाई करना है नो डाउट। फाइंड द 5th रूट ऑफ यूनिटी बाय डिमोस थ्योरम, प्रूव दैट सम ऑफ रूट्स ऑफ द पावर n बीइंग एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 5 इज 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो क्या करना है इसके अंदर आपको, उसकी 1 की 5th रूट ऑफ यूनिटी पे डिस्कस करना है, यानी कि 1 की पावर 1/5। अब 1 को आप लिख सकते हो कोस 5/2 प्लस आयोटा साइन 5/2, और इसकी कितनी निकालनी, हमें 1/5 पे डिस्कशन करना है। तो क्या आ जाएगा, कोस आपके पास, सॉरी भी गलत लिख दिया ना, 1, ये तो आयोटा हो गया, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 पे। अब इसमें कोस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस 0 करेंगे, 0 का कोई मीनिंग नहीं है, बाई 5 और बाई 5, r 0 1 2 3 4 तक वैरी करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इन पांचों की आप वैल्यू निकाल लो। अब इन सभी की क्या करना है आपको, nth पावर निकालनी है, तो 1 की n पावर 1 हो जाएगी, एक रूट तो इसमें 1 ही आएगा, ये जो है ना यही मिलेगा आपको। दूसरा रूट जो भी आता है मान लो आपका, है ना, उसकी पावर n करनी है। तीसरा रूट जो भी आता है उसकी पावर n करनी है। चौथा रूट जो भी आता है उसकी भी पावर n, और पांचवा रूट जो भी आता है उसकी भी पावर n, और वो n आपका डिमोस थ्योरम की हेल्प से अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कर दोगे सभी को, या फिर एक बार मैं करा के दिखा दूँ आप लोगों को, है ना, एक बार करो ही भाई इसको। यह आ जाएगा कोस 2, r को 0 रखेंगे तो क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, कोस 2 π/5 प्लस आयोटा साइन 2 π/5, दूसरा आ गया। तीसरा देखो, कोस 2 रखा तो 4 π/5 आयोटा साइन 4 π/5। 3 रखा तो 6, कोस 6 π/5 आयोटा साइन 6 π/5। 4 रखा तो कोस 8 π/5 प्लस आयोटा साइन 8 π/5, ये आ गया। यानी कि हमने 1/1 करके इनके सभी की रूट्स की वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये हो गया आपके। अब इनके nth क्या होगा, 1 की पावर n, इसकी पावर n, इसकी भी पावर n, और इसकी भी पावर n, और इसकी भी पावर n, ये बोला है इसने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1 तो 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कोस 2n π/5 प्लस आयोटा साइन 2n π/5। नेक्स्ट 4n π/5 प्लस आयोटा साइन 4n π/5।
कोस 6n पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 6n पाई बाई 5 कोमा कोस 8n पाई बाई 5 आयोटा साइन 8n पाई बाई 5 है ना। nth रूट्स ऑफ यूनिटी के हिसाब से ये आ गए। अब देखो इसको अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरे पास 1 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिमोस थ्योरम की हेल्प से भाई, कोस 2n पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 5 इस पूरे का स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 फिर दोबारा से आ जाएगा ये 4, नेक्स्ट में हम 3 रखेंगे और नेक्स्ट में हम 4 रखेंगे। यानी कि अगर मैं कोस 2n पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 5 को x नाम दे रही हूँ ना, तो ये जो आपके पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी nth रूट आए हैं ना, ये इस फॉर्म में आए हैं 1 एक तो, दूसरा x। अब इसको मैंने क्या कहा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल x का स्क्वायर। तीसरे को हम 3 कॉमन निकाल के बाहर भेज देंगे डिमोड्स की हेल्प से, x क्यूब, नेक्स्ट हो जाएगा x4। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। x ध्यान रखना भाई, x क्या था आपका, तो रिक्वायर्ड सम। अब इसने सम पूछा है तो सम क्या हो जाएगा, सम बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। जीपी सीरीज आपको दिखाई दे रहा है, एस एन क्या होता है जीपी सीरीज में, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए है 1, आर कितना है 1 माइनस आर एक्स की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। आर क्या है x है आपके पास, ठीक है। और n भी कितना है यहाँ पे, n 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स क्या था, कोस 2n पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 5 इस पूरे की पावर 5, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, है ना, ठीक है। ये आ गया डिमोस थ्योरम की हेल्प से। अब कोस 2n पाई तो 1 होता है और साइन 2n पाई क्या होता है आपके पास, 0 होता है। तो ये आ गया 1 पाई 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 1, ठीक है। क्या आ गया 0। इफ n इज द मल्टीपल ऑफ 5, अगर n आपका मल्टीपल होता है 5 का तो n को हम लिख सकते हैं 5। अगर आपके पास n मल्टीपल हो 5 का तो n इज इक्वल टू 5m लिखा जाएगा। और m कोई भी इंटीजर है तो उस केस में जो x की वैल्यू आ रही है आपके पास वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू कोस 2n पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 5। देखो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है हमारा, ये कहा पहले हमने कि हो सकता है कि n, ये जो n है ये 5 का मल्टीपल ही ना हो, तो हमने उसकी 0 वैल्यू निकाल दी, है ना। अब ये दूसरी बात कहता है कि ये भी हो सकता है कि ये 5 का मल्टीपल हो, तो 5 का मल्टीपल इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रख दो कोस 5 to 10 m पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 10 m पाई बाई 5, कितना आ गया, कोस 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई, ठीक है। कितना आ गया 1। उस केस में क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड सम क्या आ गया आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4। ये तो 1 है, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो 1 1 1 1 और इसके लिए 1, कितना आ गया 5। जब x का मल्टीपल होगा तो उस केस में सम आएगा 5, और जब x का मल्टीपल नहीं होगा तो उस केस में सम आएगा 0। ऐसा ही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इस केस में हम लेके चले हैं कि मल्टीपल नहीं है, जैसे ये रहा ना 2n पाई बाई 5, तो ये पूरा पूरा इसको भाग नहीं देगा, ऊपर मल्टीपल होगा तभी तो पूरा देगा। लेकिन नेक्स्ट रिजल्ट में हमने माना कि n जो है वो मल्टीपल है 5 का, तो x की जो वैल्यू है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी, 2n पाई, n की जगह पे 5m रखा, तो ये आ गया। अब ये x था, मैंने याद होगा आपको इस चीज़ को, दूसरी जो वैल्यू थी उसको x स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, क्यूब की फॉर्म में, तो वहाँ से हमारे पास सभी की वैल्यू 1 1 ही आ जाएगी। 1 का स्क्वायर, फिर किसी में 1 का क्यूब, 1 का 4th, 1 का 5th, है ना, इस करके तो हमारे पास सभी वैल्यूज, तो सम आ गया 5। मल्टीपल 5 का तो सम 5, अदरवाइज 0, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही है, अगर आप कर सकते हो तो बता देना मुझे एक बार। 9th और 10th क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज के, फिर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 10th कर सकते हो आप। z दे रखा है आपके पास
नाइन्थ में करा दूंगी, नाइन्थ रहने देना, 10th कर लेना भाई। जेड ये दे रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स बता दोगे, ध्यान रखना 2 को पहले बाहर अंदर ले जाना है, बाद में 2 और पाई ऐड करना है, ठीक है। 0 1 2 तक वेरी करेगा। नंबर ऑफ रूट्स बता दोगे, रूट्स कॉम्प्लेक्स में है या नहीं, यस या नो बोलोगे सिर्फ, ठीक है, यस ही आएंगे मेरे हिसाब से। और लास्ट में पूछा है कि डू द रूट्स, सभी रूट्स की वैल्यू रखो, और आप क्या देखोगे, सभी रूट्स की वैल्यू, सभी रूट्स की आप वैल्यू रखोगे तो उस केस में आपके पास क्या आएंगे, चेक करोगे कि वो जीपी में है या नहीं है, ठीक है। राइट डाउन द रूट्स, तो इनकी वैल्यूज आप रख दोगे, थीटा इज इक्वल टू 0 रख के सोल्व कर दोगे। ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी ये 9th में करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।